जैसे बाबिन घूमने लगे तो आप थ्रेड छोड़ दीजिए, ये बाबिन आपका भर जाएगा। बाबिन भरते समय आपका नीडल ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं है। जब तक बाबिन जितना चाहिए उतना भर लीजिए। बाबिन भर जाने के बाद मशीन को स्टॉप करिएगा और उसके बाद जो आपका बाबिन वाइंडर है वो आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए, फिर बाबिन निकाल लीजिए। बाबिन निकालने के बाद इसमें अगर आपके पास कैंची नहीं है तो मशीन के साथ थ्रेड कटर दिया हुआ है, आप धागा कट कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बाबिन भर जाने के बाद आपको बाबिन वाइंडर लेफ्ट में रखना है। अगर आपने भूल से बाबिन वाइंडर को राइट साइड में ही रखा तो आपकी मशीन चलेगी नहीं, सिर्फ बाबिन घूमेगा। इसलिए आप ध्यान से बाबिन वाइंडर को लेफ्ट साइड कर दीजिए। अब हमें मशीन में थ्रेडिंग करना है, कि जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मशीन का थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कैसे करना है, देखिए मशीन में थ्रेडिंग करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट है मशीन का थ्रेडिंग कैसे करना है। थ्रेडिंग करते समय जिसको आप लोग फुटर कहते हो वो प्रेशर लिफ्टर है। प्रेशर लिफ्टर को आप ऊपर करिएगा। थ्रेडिंग करते समय याद रखिए कि प्रेशर लिफ्टर नीचे करके थ्रेडिंग नहीं करना है आपको, प्रेशर लिफ्टर ऊपर करिए एटलीस्ट 6 नंबर तक। 6 नंबर का स्टेप जो है होने के बाद आप नीचे कर सकते हैं। तो स्टेप्स देखिए कैसे कैसे धागा डालना है। देखिए थ्रेडिंग करते समय जहाँ पर हमने पहले बाबिन भरते समय धागा लगाया था वहाँ आपको नहीं लगाना है, ध्यान में रखिएगा। बाबिन वाइंडर में जब धागा लपेटते हैं वहाँ लगा करके वहाँ नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखिए आप। स्टेप्स देखिए, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 6 नंबर हैं। तो देखिए पहला धागा आपको स्टेप 1, सेकंड, सीधा आप नीचे चले आइए, एरो दिया हुआ है, एरो के हिसाब से आप नीचे जाइए, थर्ड हो गया। एरो के हिसाब से आप थर्ड तक आने के बाद 4 में जब आप जाएंगे तो यू टर्न लेकर के पूरा ऊपर आइएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है जिसको टीटी लीवर कहते हैं, यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए ये जो मशीन का बैलेंस व्हील होता है आपकी तरफ घुमाइएगा। एक स्टील का वाइट कलर का टीटी लीवर ऊपर आता है जिसको हम घोड़ा भी बोलते हैं मराठी में। तो टीटी लीवर ऊपर लेने के बाद जो 5 नंबर का थ्रेड है वो राइट से लेफ्ट लेना है आपको, लेफ्ट से राइट मत लेना, यानी कि यहाँ से इस तरीके से मत लेना, राइट से लेफ्ट लेना है आपको। और जब ये 5 नंबर का थ्रेडिंग हो गया, 5 नंबर का थ्रेडिंग होने के बाद प्रेशर लिफ्टर आप नीचे कर दीजिए और उसके बाद 5 नंबर का धागा डालने के बाद 6 नंबर का एक थ्रेड गाइड है, इस तरीके से आप धागा पकड़िए। 6 नंबर में डालते समय यहाँ पर एक क्लिप दिया हुआ है, इस तरीके से धागा आप पकड़िएगा दोनों हाथ में। और राइट हैंड का जो धागा है वो क्लिप के अंदर नीडल क्लैंप के नीचे से अंदर जाएगा और आपकी तरफ खींच लीजिए। यहाँ पर खींचने के बाद ये आपका 6 नंबर का थ्रेडिंग हो गया। अब आपको नीडल में धागा डालना है। नीडल में धागा डालते समय नीडल आपका पूरा ऊपर होना चाहिए। मैनुअली अगर थ्रेडिंग करना है आपको तो सामने से डालना है नीडल में। और इस मॉडल में ऑटोमेटिक भी थ्रेडिंग होता है जिसका नाम है ऑटो थ्रेडर। तो ऑटो थ्रेडिंग करते समय दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पहला तो अल्फ़ाबेट ए कंपलसरी है, उसके बाद नीडल आपका पूरा ए होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, अप होना चाहिए नीडल। फिर उसके बाद ये धागा जो है नज़दीक पकड़िएगा, राइट हैंड का जो फिंगर है धागे के पास होना चाहिए। देखिए नीडल में धागा अगर आप वहाँ से मैनुअली अगर थ्रेडिंग करना है तो आप सामने से धागा डाल सकते हैं। और इस मशीन में ऑटो थ्रेडिंग है जिसको ऑटो थ्रेडर बोलते हैं। तो ऑटो थ्रेडिंग करते समय दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आपका अल्फ़ाबेट ए सिलेक्ट होना चाहिए और दूसरा नीडल पूरा ऊपर होना चाहिए, जब आपका प्रॉपर्ली ऑटो थ्रेडिंग हो जाएगा। अगर नीचे नीडल रहेगी तो ऑटो थ्रेडिंग प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट ए और नीडल अप। उसके बाद धागा इस तरीके से पकड़िएगा और ये ऑटो थ्रेडर पूरा नीचे दबाइएगा। उसके बाद ये राइट हैंड के फिंगर से आप एक स्टील की पट्टी है, देखिए नीचे से आप यू टर्न ले लीजिए इस तरीके से और ये बीच के गैप में आपको धागा छोड़ देना है। यहाँ पर हमने धागा छोड़ दिया, कुछ भी करना नहीं है, धागा पकड़ना नहीं है आपको, सिर्फ इसको धीरे से छोड़िए और धागा आपका अंदर चला गया। और इसको राइट साइड के फिंगर से लेफ्ट साइड में धागा बाहर निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से आपका ऑटो थ्रेडिंग हो गया। देखो थ्रेडिंग करने के बाद आपको सबसे पहले बाबिन के जो बाबिन भरा हुआ है वो बाबिन के अंदर डाल करके इस तरीके से धागा, थोड़ा सा बाबिन होल्ड करिएगा और इस तरीके से निकाल लीजिए धागा, यानी कि ऐसा क्लिक आवाज़ आता है और ये बीच में आना चाहिए धागा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब बाबिन डालते हैं अंदर तो बस ऐसा ही निकाल करके छोड़ देते हैं, तो बखिया बराबर नहीं आती। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इसको थोड़ा होल्ड करिए और इसको ऐसे बीच में आना चाहिए धागा।
करेक्ट यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद बाबिन कैसे बैठाना है वो आपको देखना है। जो एक्सेसरीज बॉक्स है इसको आप खींच करके ओपन करिए। उसके बाद ये शटल का फ्लैप है ये ओपन करिए। बाबिन केस बैठाते समय कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जोर इसमें ऐसे डाल करके जोर से दबाते हैं। उनकी समझ ऐसी है कि खट करके आवाज़ आया तो बाबिन बैठ गई। तो टेक्निकली एक्चुअल ये गलत है। जब आप बाबिन केस बैठाएंगे तो इसको लैच कहते हैं। लैच ओपन करिएगा और नीडल आपकी पूरा ऊपर होनी चाहिए। अगर नीडल नीचे रहेगी तो बाबिन केस कभी भी आपकी प्रॉपरली बैठेगी नहीं। नीडल ऊपर होनी चाहिए। देखिए लैच पकड़िए और ये जो पॉइंट है यहाँ ये ग्रू दिया हुआ है। मशीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रू है, दिख रहा है ये वाला होल जो दिख रहा है ना। देखिए इस तरीके से आप पकड़ करके इसके अंदर ये जो पॉइंट है ग्रू के अंदर गया, छोड़ दीजिए, बाबिन केस बैठ गया। यानी कि दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। सिर्फ ये लैच निकालते समय, फिर से देखिए, निकालते समय लैच ओपन करिए, बाहर आ गया। बैठाते समय नीडल ऊपर करिए और इसको इस तरीके से यहाँ पर बैठा दीजिए, तो बाबिन केस बैठ गया। बाबिन बैठ जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है आप अंदर छोड़ दीजिए इसको इस तरीके से और इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपको ये बॉक्स लगाना है, इसको प्रेस करके दबा दीजिए, बैठ गया। अब हमें बाबिन का थ्रेड ऊपर लेना है। तो बाबिन का थ्रेड ऊपर लेने के बाद लेफ्ट हैंड में आप धागा पकड़िए, राइट हैंड से व्हील आप धीरे धीरे घुमाइए और ये व्हील घुमाते समय उल्टा मत घुमाइए, क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। और नीडल पूरा अंदर जाने के बाद धीरे धीरे आप ऊपर ले लीजिए। ऊपर आ जाने के बाद इस धागे को ऐसा खींच लीजिए, थ्रेड बाहर आ गया। थ्रेड बाहर आ जाने के बाद प्रेशर फुट, जिसको प्रेशर लिफ्टर करते हैं, जिसमें प्रेशर फुट लगा हुआ है, उसको ऊपर करके आप धागा को नीचे से बैक साइड में ले लीजिए। देखिए अब हमें सिलाई करना है, स्टिचिंग करना है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि धागा आप पीछे ले लीजिए। उसके बाद जो प्रेशर लिफ्टर है जिससे हमें प्रेशर फुट लगाया हुआ है वो नीचे कर दीजिए आप। अब सबसे पहले आपको स्टिचिंग करना है सादी सिलाई, जिसको प्लेन स्टिच कहते हैं। देखिए इस मशीन का पहले आप समझ लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। सिलाई करने के पहले आपको ज़रूरी है कि वो ध्यान में रखना है कि किस इस नॉब का नाम क्या है। यहाँ पर जो लगाते हैं उस फुट का नाम है ऑल पर्पज, यानी कि इसके ऊपर हम सिलाई भी कर सकते हैं और ये बाकी जो डेकोरेटिव स्टिचेस है सब इसी ऑल पर्पज फुट के ऊपर आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ये जो है ये बैक स्टिच रिवर्स रेगुलेटर है। रिवर्स रेगुलेटर हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे एंड और स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग पक्का करने के लिए कि सिलाई निकले नहीं, उसके लिए हम ये फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं। दूसरा नॉब जो है एक टेंशन है। टेंशन जो है वो धागे के ऊपर डिपेंड रहता है। धागा जो अगर आप जनरली हम इसी 40-80 नंबर का थ्रेड यूज करते हैं, उसके लिए टेंशन जो है ये 4 पे रहेगा। कोई भी काम करते समय अगर आप नॉर्मल थ्रेड यूज करते हैं तो टेंशन 4 पे रहेगा। और जैसे आपको सिल्क थ्रेड यूज करना है, जैसे डिजाइन बनाना है या सिल्क थ्रेड यूज करना है, तो सिल्क थ्रेड यूज करने के लिए टेंशन जो है 0 और 1 पे रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए। अगर टेंशन 4 पे रहेगा और आप सिल्क थ्रेड लगाए हैं तो बार बार थ्रेड टूटेगा। अगर आप सिल्क सादा थ्रेड लगाए हैं, टेंशन 0 पे रहेगा तो आपकी सिलाई बराबर नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर थ्रेड आपका सादा है, यानी कि पॉलिस्टर थ्रेड है जो कि 80 नंबर का थ्रेड होता है, उसके लिए आपका टेंशन 4 पे रहेगा कोई भी काम करते समय, चाहे आप सिलाई कर रहे हो चाहे डेकोरेटिव स्टिचेस कर रहे हो। अब आपको सादी सिलाई करना है, पहले नॉर्मल स्टिच, उसके लिए नॉर्मल स्टिच टेंशन 4 पे रहेगा। स्टिच लेंथ, ये नॉब जो है स्टिच लेंथ है, ये 0 पे अगर आप रख देंगे तो कपड़ा आपका आगे जाएगा नहीं, फैब्रिक आगे नहीं जाएगा, जगह पर ही लॉक हो जाएगा। इसके लिए स्टिच लेंथ जो है ये 1 से लेकर के 4 तक आप कहीं भी रख सकते हैं। मतलब इसका जो है ना नॉर्मली यूज करने के लिए 2.5 रहता है। अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो 2 पे ले लीजिए, 1.5 पे लीजिए, 1 पे लीजिए, लेकिन 0 पे मत रखिएगा। 1 से लेकर के 4 तक हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कोई थिक मटेरियल आपको चलाना है, लाइक जिसको हम गुदड़ी बोलते हैं या डेनिम बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, सॉफ्ट लेदर कहते हैं, उसके लिए लेंथ आपको सिलाई करते समय 4 पे रखना है। नॉर्मल यूज करने के लिए लेंथ, स्टिच लेंथ आपको 2.5 पे रखना है और अल्फ़ाबेट ए रखना है नॉर्मल स्टिच के लिए। ठीक है, ये तो आपका मशीन का सेटिंग हो गया। अब मशीन कैसे चलाना है वो आपको ध्यान देना है। जैसे आप सादी सिलाई कर रहे हो तो जो हमें नीचे का धागा निकाल के रखे हैं पीछे, इसे आपको पकड़ना है। 2-3 सेंटीमीटर कपड़ा आगे गया तो आप धागा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप धागा नहीं पकड़ेंगे, अगर धागा छोड़ देंगे तो या तो नीडल में से निकल जाएगा या तो ज़्यादा धागा रहेगा और नीचे जा कर के फंस जाएगा,
यानी कि उसका ऐसा हो जाएगा कि नीचे की स्टिचेस आपका प्रॉपर नहीं आएगा, शुरू में ऐसे नॉट नॉट आ जाएगा। तो इसलिए इसके लिए आप ये ध्यान में रखना है कि जब आप स्टार्ट करोगे तो दोनों थ्रेड बॉबिन का और नीडल का थोड़ा सा पकड़ के रखिए और स्टार्टिंग आपका स्लो होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। अब थ्रेड आप छोड़ दीजिए। थ्रेड छोड़ने के बाद हमें लॉक करना है। ये आप बैक कर दीजिए, ये लॉक हो गया, छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए ये आपका नॉर्मल स्टिच आ रहा है। अभी हमें लेंथ बड़ा करना है, तो आपको अगर बड़ा चाहिए तो नंबर बढ़ा दीजिए, छोटा चाहिए तो नंबर कम कर दीजिए। अब देखिए हम जैसे हमने 3 पे ले लिया तो 2.5 से 3 पे बड़ा हो गया। और जैसे अभी आपको कोई थिक मटेरियल सीना है तो आप इसको 4 पे ले लीजिए, तो लेंथ जो है ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे हमें लॉक करना है वापस एंड में, ये लॉक हो गया। देखिए अब आपको इसमें डेकोरेटिव स्टिच दिखाया हुआ है। ए से लेकर के आई तक अल्फ़ाबेट है, तो हर एक अल्फ़ाबेट में आप देखिए 3-3 डिजाइन है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा हर एक अल्फ़ाबेट में 3 डिजाइन है। तीनों डिजाइन का एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है। इसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा। पहले आप नीडल ऊपर लेकर के कपड़े को खींच लीजिए और फिर कपड़ा नीचे रख दीजिए। हाँ, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि अगर आप डिजाइन करते हो जिसको डेकोरेटिव स्टिच कहते हैं, अगर आप पतले कपड़े पे डिजाइन बनाते हो, सिल्क कपड़ा हो गया या कोई भी आपका थिन कपड़ा है, तो डिजाइन करते समय आप कपड़े के नीचे पेपर कैनवास या पेपर रखना कंपलसरी है। अगर आप पेपर कैनवास या पेपर नहीं रखते हैं तो आपकी प्रॉपर डिजाइन नहीं आएगी, कपड़ा खींच लेगा। इसलिए कोई भी डिजाइन बनाते समय फैब्रिक के नीचे आप पेपर कैनवास या पेपर रखिए, ज़रूरी है कि आपकी डिजाइन परफेक्ट दिखेगी। हम हमको आप डिजाइन दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए नॉर्मल है, बी भी नॉर्मल है, सी पे बहुत सारे काम होते हैं। सी पर मतलब जैसे पीको हो गया, बटन लगाना हो गया, पैचवर्क हो गया, वो सी अल्फ़ाबेट पे होता है। तो ऊपर का डिजाइन डी से लेकर के आई तक कोई भी डिजाइन चाहिए आपको, तो स्टिच लेंथ 0.5 पे कंपलसरी है, मतलब 0 और 1 के बीच में रखना है ऊपर की डिजाइन बनाते समय, डी से लेकर के आई तक। अभी समझो आपको जो भी डिजाइन चाहिए यहाँ आप पैटर्न सिलेक्टर में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टर सेट करते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि नीडल आपकी नीचे है तो सिलेक्टर सेट मत करिएगा। नीडल आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नीडल पूरा ऊपर ले लीजिए। नीडल ऊपर आ जाने के बाद आप कोई भी अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम आपको ई दिखा रहे हैं, ए, डी से लेकर के आए तक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ई दिखाता हूँ। तो आप ऊपर का ई, या नीचे का नहीं या बीच का नहीं, ऊपर का ई हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ऊपर का कोई भी डिजाइन बनाते समय डी से लेकर के आए तक लेंथ आपका 0.5 पे रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर पतला कपड़ा है तो नीचे पेपर या पेपर कैनवास लगाना जरूरी है। ये थिक मटेरियल है, इसके लिए हम इसमें कोई भी चीज़ लगा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। देखिए अभी आपको डिजाइन हमने ई सिलेक्ट किया है। तो देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे कोई भी काम करते समय, आपको पहले भी बताया कि ए थ्रेड पकड़ना है, व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नीडल अंदर ले लीजिए, उसके बाद थ्रेड छोड़ दीजिए। और लेंथ जो है आपका ऊपर की डिजाइन के लिए 0.5 पे हमने सेट किया है। देखिए अब जैसे आपको स्पीड चाहिए उस स्पीड आप बढ़ा सकते हो, स्लो चाहिए स्लो भी कर सकते हो। वो आपके पैर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप दबा सकते हो उस तरीके से दबाइए। अगर जोर से चलाना है तो जोर से दबाइए, धीरे धीरे चलाएंगे। और कभी भी ध्यान रखिए डिजाइन बनाते समय स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये ऊपर का डिजाइन हो गया। अब हमें बीच वाला डिजाइन लेना है। तो यहाँ पर S1 लिखा है, देखिए S1 लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो स्टिच लेंथ है, अगर आपको बीच का कोई भी डिजाइन करना है, मिडिल डेकोरेटिव का कोई भी डिजाइन करना है, तो आप इसको 0 पे ले लीजिए और इसको नीचे दबा के प्रेस करिए, ये S1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर S1 लिखा हुआ है, S1 यहाँ पर स्टिच लेंथ को S1 पे ले लिए। अब आपको जो भी अल्फ़ाबेट चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, आप सिलेक्टर सेट करते समय नीडल आपकी ऊपर होना चाहिए। अब समझो हमने यहाँ पर डी ले लिया, आपका ये मिडिल डेकोरेटिव स्टिच का डी ले लिया है, बीच वाला डिजाइन, और लेंथ S1 पर है। अब वापस थोड़ा सा थ्रेड पकड़िएगा, 2 स्टिचेस जाने के बाद थ्रेड छोड़ दीजिए। ये आपका अभी मिडिल डेकोरेटिव स्टिचेस हो गया और S1 का है।
देखिए अब ये S1 की डिजाइन आ गई।